नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेम के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। यानी एक शिक्षक, इसमें हम लोग देखा जाएगा एक शिक्षक किस प्रकार से क्या क्या उसमें, ये जैसे आप लोग प्री सर्विस टीचर अभी हो, आप सभी प्री सर्विस टीचर हो। प्री सर्विस टीचर के लिए अलग, अगर हम बात करेंगे प्री सर्विस टीचर के लिए, तो उनके पास क्या क्या स्किल होने चाहिए, उनके ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, क्या ऐसी विधा अपनाई जाए जिससे एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप तैयार हो। यानी हम ऐसा कौशल आप में विकसित करें, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 है, जो शिक्षकों के लिए एक दस्तावेज तैयार किया कि जो प्री सर्विस टीचर हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, एक इन सर्विस टीचर होता है, एक प्री सर्विस टीचर होता है। प्री सर्विस यानी पूर्वकालिक शिक्षक, यानी जो अभी शिक्षक का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, और जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, यानी जो इन सर्विस टीचर हैं। ट्रेनिंग ले चुके का मतलब ये नहीं कि जो अभी जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है वो नहीं, जिनका गवर्नमेंट जॉब लग गया है, ऑलरेडी टीचर हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, गवर्नमेंट जिनका जॉब लग चुका है, यानी जो टीचर है अभी ऑलरेडी, वो इन सर्विस टीचर में आएंगे। तो इन सर्विस टीचर के लिए भी समय समय पे ऐसे कौशल को विकसित किया था। जैसे कि आप अभी डाइट में ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपके लिए किस तरह के दस्तावेज है, उसके लिए हमने SCRT का जो बुकलेट है उसका हमने PDF ले रखा है। तो उस एक एक बिंदु को हम लोग देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जैसा कि भारत स्वतंत्र जब तक नहीं था, तब तक की शिक्षा की बात करें तो बहुत अलग शिक्षा प्रणाली, जैसा कि आप लोग जानते हो, वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा और मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा। फिर इसके बाद जैसे भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में आया, तो बहुत सी शिक्षा प्रणालियाँ, आपने मैकाले को पढ़ा होगा, हरटांग समिति पढ़ा होगा। तो इस तरह से बहुत सी योजनाएं आई, बहुत से ऐसे शिक्षा के लिए अलग अलग आयोग का गठन हुआ, कैसे शिक्षा का क्या व्यवस्था था। और आज की शिक्षा की हम लोग बात करें, आज हम बात करते हैं किस प्रकार से शिक्षक कैसे एक स्टूडेंट के लिए किस तरह से, यानी आज जो चैलेंज है उसके बारे में भी हम लोग को देखने की आवश्यकता है। साक्षरता दर, बुनियादी और ढांचा और विद्यालय के वातावरण में निरंतर सुधार हो रहा है, ठीक है। साक्षरता दर में भी तभी हमारा कितना साक्षरता दर था और आज कितना साक्षरता दर है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया अत्यंत दूरगामी कदम है, ठीक है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है। इसके लागू होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इस परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ा दी गई है, ठीक है। यानी जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की समस्याएं हैं जो परिवर्तन आए हैं, उसके लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। इसके लिए विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अत्यधिक मांग बढ़ा भी है, ठीक है। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 हेतु शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है, ठीक है। क्या दस्तावेज है इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। कैसे शिक्षक? जो योग्य हों, यानी वो ट्रेनिंग स्किल हो। जैसा कि आप लोग जानते हो, प्राइमरी स्तर के लिए शिक्षक के लिए ट्रेनिंग हम बात करते हैं DLED की, पहले ये BTC था। वैसे ही अगर उससे ऊपर मिडिल के लिए हम लोग और हाई स्कूल स्तर की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि वहाँ के लिए B.Ed हम लोग मानते हैं। और अपर हम लोग जाएंगे इंटर के लिए, वहाँ भी हम लोग देखते हैं कुछ स्टेट जो है वहाँ पे B.Ed के साथ आपका PG मांगता है। और ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे NET JRF के साथ आपका PhD मांग रहा है। तो यानी योग्य शिक्षक और पेशेवर, यानी वो उनका ऐसा प्रोफेशन हो कि उनमें टीचिंग की स्किल हो और मानवीय मूल्य हो उनमें, ठीक है। इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखा जाए। शिक्षक कैसा? प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। यानी जब हम बच्चों का आपका प्रशिक्षण दें तो मूल्यों का कैसे, यानी मोरल वैल्यू जो है, जो आज एथिक्स, यानी जो एथिक्स आज है, मोरल एथिक्स आज है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं, यानी मोरल सिद्धांत जो नैतिक सिद्धांत है आज जिसको हम लोग छोड़ के बहुत दूर हो लिए हैं।
आपको याद होगा पहले के जो शिक्षक होते थे उनको लोग पंचायत में ले जाते कि अरे मास्टर साहब अच्छा पंचायत करेंगे, हाँ इनके पास बहुत अच्छा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज शिक्षक को किस नज़र से देखा जा रहा है, ये हमें और आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसका स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यानी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें मूल्यों का विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की आवश्यकता है। यानी मूल्यों को कैसे, यानी उनको विकास को कैसे, यानी प्रायोगिक तौर पे, यानी आपका जो ट्रेनिंग हो रहा है उसमें प्रायोगिक तौर पे मूल्यों को हम लोग भरने का काम करें, क्रियात्मक तकनीकी को भी समाहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। इससे भविष्य में अपने ज्ञान को अध्ययन रख सकेंगे। यानी प्रशिक्षण के दौरान आज की जो शिक्षा पद्धति है, हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, और आज हम लोग देख रहे हैं आज की जो स्थिति है, आज इस आपदा में जैसे कोविड-19 के समस्या है, तो आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ऐसे में हम लोग ये मान सकते थे कि इस तरह की भी हम लोग, इस तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा? आज की जो समस्या है, इस समस्या के थ्रू हम देखिए आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, सभी लोग मोबाइल ले लेकर के अपना बैठ के हमको भी सुन ले रहे हो, आप हमको, हम आपकी बात को सुन ले रहे हैं। तो यानी इस तरह की जो तकनीकी है, सूचना की तकनीकी है, उसको हम लोगों को परिचित होना है, तभी हम लोग एक अच्छा संप्रेषण, यानी जो भी संप्रेषण तकनीक है, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी, उसको हमको आपको प्रैक्टिकल रूप में रखा जाए और समझाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री का ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसे व्यवस्था की जाए जिससे स्वतंत्र रूप से इस विधा स्वयं सीख सकें। इस क्रिया से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है। यानी प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को हम लोग को बताना पड़ेगा कि शिक्षण सामग्री को कैसे हम लोग ऑडियो वीडियो रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी ऑडियो से कैसे हम लोग वीडियो में लाया जा सकता है और वीडियो से कैसे हम लोग ऑडियो में लाया जा सकता है। ठीक है, प्रशिक्षण, इसके बाद ऐसी व्यवस्था की जिसे स्वतंत्र रूप से ये इस विद्या में स्वयं सीख सकें। जैसे आज का है, आप, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारा आप लोग कुछ डाल रहे हो, और अक्सर आजकल तो मैं देखता हूँ आप लोग टिकटॉक पे कुछ डालते हो, नहीं, अलग अलग वीडियो अपना अलग अलग इमेज के साथ, पता नहीं कैसे कैसे। तो ये क्या है, इस टेक्निक से आपको प्रयोगात्मक रूप से कहीं ना ये विधा जो हम शिक्षण में भी उपयोग करें, और कैसे हमको करना है इसके लिए हम लोग को उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। यानी जो समय समय पर शिक्षक हैं उनका एक अच्छा दृष्टिकोण कैसे विकसित होगा, जब संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, यानी जैसी समस्या है उस हिसाब का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति, समग्र शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ एवं विद्यालय के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण विजन विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री समाहित किया जाना आवश्यक है। यानी जो स्टूडेंट, उनको कैसे हम लोग, यानी बच्चों के प्रति कैसे हम लोग अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, कैसे उनकी साइकोलॉजी हम लोग समझ सकते हैं, कैसे उनके व्यवहार को हम लोग समझ सकते हैं, ये हमको व्यवहारिक रूप से उनको समझाने की आवश्यकता है ट्रेनिंग में। शिक्षकों के प्रति समझ, यानी शिक्षक का हमें कैसे आदर करना है, शिक्षक के लिए क्या क्या एथिक्स हैं, एक शिक्षक के रूप में हम कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ, हम लोग देखते हैं जो बच्चों का पुस्तक होता है बहुत सारा, उसमें आपने देखा होगा फोटोग्राफ एडिटिंग कर करके होता है, नहीं, वो क्यों होता है फोटोग्राफ इतना, यानी हम लोग जैसा बोलते हैं, एक जो तस्वीर है 1000 शब्दों को बोलती है ना। तो यानी इस तरह के पुस्तक को कैसे हम लोग सृजन करें, कैसे इन तस्वीरों के द्वारा हम ज़्यादा कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उस हिसाब के पाठ्य पुस्तकों का और पाठ्यक्रम का हमको समझ होना आवश्यक है। ठीक है, मूल्यांकन की समझ, आज हम लोग बात करते हैं मार्क्स के पीछे भागते हैं सभी, आप भी भागते हो, आपका पेरेंट्स भी, कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया, आपकी समझ को कोई नहीं जांचना चाह रहा है। तो यानी मूल्यांकन की जो अवधारणा है उसमें हम लोग बदलाव करें। ठीक है, उसको हम लोग समझ, और उसमें हम लोग समझ अपनी बनाएं। हम विद्यालय के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण, एक विद्यालय है, विद्यालय में किस तरह का हमको वातावरण क्रिएट करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। आपके यहाँ बहुत से टीचर ऐसे हैं, आते ही आप खिलखिला जाते हो, और बहुत से ऐसे टीचर जिसका आके हम लोग रोते हैं, है ना। तो ऐसे में हम लोग को इस तरह के
स्किल को सीखना है। ठीक है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए। यानी प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है, जैसा कि आप डीएलएड कर रहे हो तो उसमें भाषा भी आपको पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, सामाजिक विषय भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है, और सभी को अनिवार्य रूप में पढ़ना है। क्यों? इन विषयों को सबको समझना आवश्यक है। ठीक है, प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट जो है 7, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी सुना है क्या ब्लूप्रिंट? यानी एक प्रश्नों का ऐसा श्रृंखला निर्माण किया जाता है, कैसे सरल से आसान, यानी ब्लूप्रिंट, यानी इस तरह की चीज़ों को आपको सिखाया जाए, कैसे प्रश्न का हमें निर्माण कैसे है, कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करना है, कैसे हम लोग को अतिलघु उत्तरी का निर्माण करना है, और उनका कैसे पाठ्य पुस्तक है उसका कैसे हमको विश्लेषण करना है, या मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक और प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें जहाँ तक है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।